अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज़ में आप तमाम का इस्तकबाल है। आइए देखते हैं आज की टॉप 10 न्यूज़। रियासत तेलंगाना के ज़िले नेलगुंडा में एक खातून ने अपने 2 साल के बेटे का कत्ल करने के बाद खुदकुशी कर ली। ये वाक़या नारकेटपल्ली मंडल के आवारावानी में पेश आया। खातून ने पहले अपने बेटे का गला घोट दिया और फिर फांसी ले ली। महलूकिन की शनाख्त 2 साल स्वातिक और उसकी मां 23 साला दौड़ी लासिया के तौर पर की गई है। फौरी तौर पर इस बात का पता नहीं चल सका कि खातून ने यह इंतहाई इक़दाम क्यों किया। पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। शादी से ऐन कब्ल होने वाले दूल्हे की खराबी सेहत के बाद हुई मौत के बाद दुल्हन की दूसरे लड़के से शादी कर दी गई। यह अफसोसनाक वाक़या आंध्र प्रदेश के ज़िले कर्नूल में पेश आया। ज़राए के मुताबिक मुकामी लड़की की शादी चनातबुलम के रहने वाले 23 साला हनीफ के साथ तय पाई थी। इतवार को शादी के सिलसिले में तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए थे। ताहम शादी से चंद घंटे पहले ही हनीफ ने सीने में दर्द की शिकायत की, जिसके बाद उसको फौरी तौर पर इलाज के लिए कर्नाटका के एक हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। ताहम डॉक्टर्स ने उसका मुआयना करने के बाद उसको मुर्दा करार दिया। बादशाह दुल्हन के वालिदैन ने अपने करीबी रिश्तेदार के साथ लड़की की शादी कर दी। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने चंडीगढ़ के टैगोर ऑडिटोरियम में मतूफ़ी किसानों के अरकान ख़ानदान और गलवान में शहीद फ़ौजियों के अरकान ख़ानदान में माली इमदाद की तकसीम से मुताल्लिक़ मुनक़िदा एक तक़रीब से खिताब करते हुए कहा कि मुल्क भर में किसानों की जानिब से चलाई जाने वाली तहरीक को उनकी हुकूमत मुकम्मल तायद और हिमायत करेगी। इस तक़रीब में दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल और पंजाब के चीफ मिनिस्टर भगुनत मान सिंह और दूसरे मौजूद थे। इस मौके पर 3 ज़राए क़वानीन के ख़िलाफ़ एहतजाज करते हुए दिल्ली की सरहद पर फौत होने वाले किसानों के हर एक ख़ानदान में फ़ीकस 3 लाख रुपये के चेक हवाले किए। उन्होंने कहा कि मरकज़ी हुकूमत की मुखालिफ किसान पॉलिसियों के ख़िलाफ़ मुल्क भर के किसानों को एक प्लेटफॉर्म पर जमा होने की शदीद ज़रूरत है। उन्होंने किसानों से कहा कि वो अपने आप को तनहा ना समझे, उनकी तायद मुसलसल किसानों के साथ रहेगी। अपने खिताब के दौरान चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने मरकज़ की नरेंद्र मोदी हुकूमत की ज़राई और मुआशी पॉलिसियों को शदीद तनक़ीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि मरकज़ी हुकूमत को किसानों के साथ दोस्ताना माहौल में काम करना था, लेकिन वो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से किसानों को परेशान कर रही है। उन्होंने कहा कि आज़ादी के 75 साल गुजर जाने के बाद भी किसानों के हुकूक़ के लिए इस तरह की तक़ारीब का अहतमाम करना इंतहाई दुख की बात है। तारीख़ी चार मीनार की मकबूलियत का अंदाज़ा चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव को उस वक्त हुआ जब चंडीगढ़ में पंजाब के चीफ मिनिस्टर भगुनत सिंह मान ने उन्हें चार मीनार का मोमेंटो पेश किया। चंडीगढ़ में किसानों और फौजी जवानों के पसमानदगानों को तेलंगाना हुकूमत की जानिब से इमदादी चेक्स हवाले करने के बाद चीफ मिनिस्टर पंजाब की क़यामगाह पर KCR ने तौक़ुफ़ किया। भगुनत मान की क़यामगाह पर अरविंद केजरीवाल और KCR वफ़द के अरकान ने मुल्क के हालात पर चाय पर चर्चा की। नई दिल्ली रवानगी से पहले भगुनत मान ने KCR को तोहफ़ा पेश किया। जैसे ही तोहफ़े KCR के सामने लाया गया, वो हैरत में पड़ गए कि तोहफ़ा ख़ुद उनकी अपनी रियासत तेलंगाना की यादगार चार मीनार का था। भगुनत मान ने चार मीनार से अपनी दिलचस्पी का इजहार अपने तोहफ़े के ज़रिए किया है। तेलंगाना से लेकर मुल्क की सरहदी रियासत पंजाब तक चार मीनार की मकबूलियत ने KCR का साथ नहीं छोड़ा। तेलंगाना में 2 साल के वक्फे के बाद SSC एग्ज़ाम्स का आज 23 मई से आगाज़ हुआ है, जो 21 जून तक जारी रहेगा। कोरोना की सूरत हाल के सबब गुज़िश्ता 2 बरसों में SSC एग्ज़ाम्स मुनक़िद नहीं किए जा सके। साल 2020 की पहली कोरोना लहर में 2 एग्ज़ाम्स के इनेक़ाद के बाद एग्ज़ाम्स को मनसूख कर दिया गया था। साल 2021 में कोरोना की दूसरी लहर के सबब एग्ज़ाम्स मुनक़िद नहीं किए जा सके थे। ताहम इस बार 23 मई से इसका आगाज़ हो चुका है और 21 जून तक SSC एग्ज़ाम्स तेलंगाना में जारी रहेंगे। सदर प्रदेश कांग्रेस रेवंत रेड्डी ने बॉक्सिंग में मुल्क के लिए गोल्ड मेडल जीतने वाले निखत जरीन के लिए 5 लाख रुपये इनाम का ऐलान किया। रेवंत रेड्डी ने ट्विटर पर लिखा कि कांग्रेस की जानिब से वो निखत जरीन के लिए उनके शानदार कारनामे पर हौसला अफजाई के तौर पर 5 लाख रुपये का ऐलान करते हैं। निज़ामाबाद से इस्तांबुल तक उनका सफ़र कई अफराद को मुतासर करने का सबब बना और नौजवानों को हौसला मिला है। रेवंत रेड्डी ने चीफ मिनिस्टर तेलंगाना से मुतालबा किया कि PV सिंधु, साइना नेहवाल और सानिया मिर्ज़ा को इनाम की तरह निखत जरीन के लिए भी इनाम का ऐलान करें। ट्विटर पर रेवंत रेड्डी के इस मुतालबे की हर कोशिश से मुतसताइश की जा रही है। वाज़ेह है कि इस्तांबुल के मुकाबलों में तेलंगाना के निज़ामाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले निखत जरीन ने गोल्ड मेडल हासिल करते हुए हिंदुस्तान का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद, वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी, चीफ मिनिस्टर KCR और BJP के रियासती सदर बंडी संजय ने निखत जरीन के कारनामे पर मुबारकबाद पेश की, लेकिन मरकज़ और रियासत की जानिब से निखत जरीन के लिए किसी भी इनाम का ऐलान नहीं किया गया। अवाम को तवक्को थी कि दीगर खिलाड़ियों की तरह निखत के लिए भी हुकूमत इनाम और अराज़ी का ऐलान करेगी। वज़ीर तालीम सबीता इंदिरा रेड्डी ने इस बात का इयादा किया है कि तेलंगाना स्टेट टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी TS टेट
ख़बलज़ी ऐलान किए गए शेड्यूल के मुताबिक 12 जून को मुनक़्क़िद किया जाएगा और इसकी तारीख पर नज़रसानी करने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं लोकसभा हैदराबाद से मुकाबला करने के लिए तैयार हूं। कारगुजार सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी जग्गा रेड्डी ने बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की जानिब से राहुल गांधी को किए गए चैलेंज पर रद्दअमल जाहिर करते हुए कहा कि वो सदर मजलिस की जानिब से किए गए चैलेंज के मसले को आसानी से ख़त्म होने नहीं देंगे और इस सिलसिले में मिसेस सोनिया गांधी को मकतूब रवाना करते हुए इस बात की ख्वाहिश करेंगे कि इन्हें लोकसभा हैदराबाद से मुकाबले के लिए इजाज़त दी जाए और पार्टी का उम्मीदवार बनाया जाए। जग्गा रेड्डी ने राहुल गांधी को हैदराबाद से मुकाबले के चैलेंज पर कहा कि असदुद्दीन ओवैसी से मुकाबले के लिए वो काफ़ी हैं। उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी को चैलेंज करते हुए कहा कि अगर वो मेदक से मुकाबला करने के लिए तैयार हैं तो वो भी लोकसभा हैदराबाद से कांग्रेस के उम्मीदवार के तौर पर मुकाबले के लिए तैयार हैं। उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी से इस्तिफसार किया कि आया वो हैदराबाद के अलावा किसी और लोकसभा की सीट से मुकाबले के लिए तैयार हैं। सदर प्रदेश कांग्रेस रेवंत रेड्डी ने आज कोड़ंगल असेंबली हल्के ज़िले वखाराबाद में किसानों के रच्चा बंडा प्रोग्राम में हिस्सा लिया। कांग्रेस की जानिब से वरंगल में जारी करदा डिक्लेरेशन को किसानों तक पहुंचाने के लिए रियासती सतह पर रच्चा बंडा प्रोग्राम शुरू किया गया, जिसमें गांव-गांव पहुंचकर किसानों से मुलाकात की जा रही है। अपने साबिक़ा असेंबली हल्के कोड़ंगल में रेवंत रेड्डी ने दौरा किया और किसानों की जानिब से उनका शानदार इस्तकबाल किया गया। रेवंत रेड्डी ने बैलबंडी चलाते हुए गाँव पहुँचकर किसानों से मुलाकात की। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस बरसर इख्तियार आते ही 2 लाख रुपये तक का खर्च मुआफ़ किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कोड़ंगल में लिफ्ट इरिगेशन स्कीम पर अमल किया जाएगा। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि टीआरएस हुकूमत ने कोड़ंगल असेंबली हल्के को नज़रअंदाज कर दिया है। उन्होंने कहा कि केसीआर और केटीआर को तेलंगाना से बेदखल करने के लिए किसानों को तैयार हो जाना चाहिए। आइंदा 12 महीने के बाद तेलंगाना में कांग्रेस की हुकूमत होगी और किसानों की भलाई और खुशहाली का आगाज़ होगा। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने आज नई दिल्ली में आम आदमी पार्टी के कौमी कन्वीनर और चीफ मिनिस्टर दिल्ली अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की और कौमी सियासी सूरत हाल के अलावा मुल्क के मुआशी सूरत हाल पर बातचीत की। चीफ मिनिस्टर दिल्ली ने अपने क़यामगाह पर केसीआर के एजाज़ में लंच का अहतमाम किया था। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। लाइव वीडियोस देखने के लिए प्ले स्टोर से हमारे ऐप सिटी इंडिया न्यूज़ को डाउनलोड करें। लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।